पहला प्रश्न कह रहा है 150 विद्यार्थियों यानी लड़का और लड़की की एक कक्षा में 60 लड़कियां हैं। अब देखिए टोटल 150 स्टूडेंट्स हैं। माय डियर समझिएगा इस चीज को, बहुत बढ़िया सवाल है ये। 150 स्टूडेंट्स हैं और इन 150 विद्यार्थियों में गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स की संख्या दिया हुआ है 60 लड़कियां हैं। ऑब्वियसली अगर लड़कियों की संख्या 60 है तो बॉयज कितने होंगे? 90 होंगे, तभी ना 60 और 90 मिलकर 150 आएगा। आप इसको काट सकते हैं, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, ये जनसंख्या है। अब कह रहा है कि लड़कों का औसत वजन, ठीक है ना, लड़कों का औसत वजन जो है वो 52 केजी है भाई, और लड़कियों का औसत वजन 48 केजी है। ठीक है, ये जनसंख्या है और ये वजन है। ठीक है, ये क्या है भाई? वजन है, वेट है। तो लड़कों का औसत वजन 52 केजी, लड़कियों का औसत वजन, तो पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा? पूरी कक्षा का औसत वजन, यही पूछ रहा है ना कि पूरी कक्षा का औसत वजन क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम करेंगे। कहेंगे सर लड़कियों की संख्या 2 बची, रेशियो में 2, तो 48 लड़कियों का वजन है 48 गुने 2, लड़कों का वजन 52 है और लड़कों का रेशियो में वैल्यू है 3, टोटल 2 लड़की 3 लड़का रेशियो में हो जाएगा 5। 48 दूनी 96 प्लस 50 तिया 150, 2 तिया 6, 156/5, तो 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, 6 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, और 9 5 14 1 15 हाथ में रहा 1, यानी 252। 50 पचे 250, 5 20, 50.2, सॉरी 50.4। तो औसत वजन पूरी कक्षा का कितना होगा? 50.4। बोलिए माय डियर, क्लियर है? कल आप लोगों को 9 बजे नहीं, रात में 8 बजे हमारा इंतजार करना होगा, और पूरे 2 से ढाई घंटे का मैराथन, और एक ही चैप्टर, मतलब एक क्लास में एक चैप्टर खत्म होगा हमारा। 30 दिन की सीरीज है, 30 दिन में पूरा मैथ पढ़ा देंगे। एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर ये तो चल ही रहा है, पर जब तक हम आपको यूट्यूब पर नहीं आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे, फिर आपको पता कैसे चलेगा कि राहुल सर का रामबाण होता क्या है, राहुल सर पढ़ाते कैसे, उनकी क्वालिटी क्या है। तो 30 डेज 30 सीरीज। अच्छा, ये 101 ट्रिक वाली सीरीज खत्म नहीं होगी, ऐसा नहीं कि अब उसको शुरू करेंगे तो इसको बंद। 4 दिन उसको पढ़ाएंगे, 3 दिन इसको पढ़ाएंगे, एकदम कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 5वें नंबर प्रश्न की बात करें। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है यदि 40 सेब का औसत भार 33 किलोग्राम और 32 सेब का औसत भार 60 किलोग्राम है, तो सभी सेबों का औसत भार कितना होगा? देखिए सिंपल है, दो तरह का सेब है, पहला सेब, ठीक है ना, दो तरह के सेब की बात कर रहा है, पहला और दूसरा। पहला तरफ जो है वो 40 सेब है, पहले तरफ कितना सेब है? 40 सेब है, और दूसरे तरफ जो है वो 32 सेब है। तो 40 सेब का, देखिए ये सेब की संख्या है, और वजन की बात करें तो कह रहे हैं 40 सेबों का औसत भार जो है वो 33 किलोग्राम है। औसत मतलब प्रत्येक की 33 किलोग्राम, एक सेब हो सकता है कभी 33 का। चलिए 32 सेबों का औसत भार 60 किलोग्राम है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम काटेंगे, 8 पचे 40 और 8 चक 32, जो 40 और 32 था इसको औसत में 5 और 4 कर दिए, मतलब रेशियो में। तो कह रहा है सभी सेबों का औसत मतलब सबका औसत वजन क्या होगा टोटल का? तो औसत बराबर संख्या होगा 33 गुने 5 करेंगे पहला में, क्योंकि 5 सेब है 33 किलो का, हालांकि पॉसिबल नहीं है। 60 गुने 4 करेंगे क्योंकि 60 गुने 4 है, डिवाइडेड बाई इधर 5 और इधर 4, औसत मतलब डिवाइडेड बाई कुल संख्या। तो 33 गुने 5 जो होता है वो 165 होगा, 6 चक 24 240 होगा, एंड डिवाइडेड बाई 9 होगा। 165 और 240, 400 प्लस 5, 405/9, तो 9 चक 36, 9 चक 36, 4 5 9 5 45, 45 केजी होगा एवरेज। औसत भार कितना होगा? 45 केजी, 45 किलोग्राम होगा जी। देखो ये जो आप लोग एक दूसरे से कमेंट बाजी कर रहे हो, ठीक है, इससे अच्छा है कि एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिए ना,
क्योंकि कल से हम तो आपको 30 डेज की सीरीज दे रहे हैं यूट्यूब पे, और वो भी बेसिक से। वही स्टूडेंट पढ़ने आएंगे उस सीरीज को जिनको बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हम एकदम शुरुआत 0 लेवल से करेंगे कल वाली सीरीज में। एवरेज पहले मतलब एलसीएम से पहले बेसिक से पढ़ाएंगे, तब जाकर लेवल धीरे धीरे हम उसको लेवल प्रोवाइड करेंगे। मतलब 2 घंटे में पूरा डाउट क्लियर कर देंगे हम एलसीएम का, कोई डाउट रहेगा नहीं, कोई कहते हैं ना कोई कसर बाकी नहीं रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है एक फल विक्रेता के पास 10 किलोग्राम सेब और 5 किलोग्राम अंगूर है। 1 किलोग्राम सेब का दाम 94 रुपया 50 पैसा और 1 किलोग्राम अंगूर का दाम 105 रुपया है। उसने सारे सेब फल बेच दिए तो फल विक्रेता को प्राप्त औसत राशि, मतलब एवरेज मूल्य पूछ रहा है। देखिएगा कि सेब और अंगूर की चर्चा हो रही है, सेब और अंगूर की चर्चा हो रही है, ठीक है ना। सेब और अंगूर की चर्चा हो रही है। सेब है 10 किलोग्राम और अंगूर है 5 किलोग्राम। काटिए ना भाई, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी रेशियो जो हो गया वजन का, वो वजन का रेशियो हो गया 2 और 1। मूल्य की बात करें तो सेब का जो रेट है वो 94 रुपया 50 पैसा, अभी तो 250 से नीचे नहीं मिलेगा, और अंगूर तो मिलेगा ही नहीं। अंगूर का मूल्य है 105 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उसने सारे फल बेच दिए तो उसका औसत, वही पूछ रहा है औसत मूल्य क्या होगा। तो औसत बराबर क्या फॉर्मूला होता है, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। 94 रुपया 50 पैसा के हिसाब से 2 केजी सेब, क्योंकि रेशियो 2 में आया, इधर 1 आया। 105 रुपये के हिसाब से 1 केजी सेब, इधर 2 और इधर 1, टोटल 3। तो ये 94 दूनी हो जाएगा 90 दूनी 180 और 189 हो जाएगा। 189 प्लस 105 बटे में 3, 89 5 194, 294 बटे 3 करेंगे तो 9 तिया 27, 3 या 98 रुपये प्रति किलोग्राम औसतन मूल्य होगा 98 रुपीज पर केजी। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर हैं आप लोग? जितना आप लोग कमेंटबाजी में समय दे रहे हो ना, इतना अगर आप स्क्रीन पर पढ़ने पर समय देते तो फिर कहाँ से कहाँ चले जाते आप लोग।